Good morning, everyone. So, today's topic is Maslow theory of motivation. मैस्लो के द्वारा बताया गया है कि द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल एट द पर्टिकुलर मोमेंट इज़ यूजुअली डिटरमाइंड बाय हिज स्ट्रॉन्ग नीड्स। देखो, हर एक इंसान की कुछ नीड्स होती हैं जिसको फुलफ़िल होने के बाद ही इंसान मोटिवेटेड रहता है। तो आज हम उन्हीं नीड्स के बारे में बात करेंगे जो मैस्लो के द्वारा 5 टीयर मॉडल दिया गया था। 5 टीयर मॉडल क्या होता है, जिसमें 5 टाइप की इम्पॉर्टेंट नीड्स रहती हैं जो ह्यूमन की फुलफ़िल होने के बाद ही वो मोटिवेटेड रहता है, तब भी वो अच्छे से काम कर सकता है, तभी वो फील करेगा कि मेरा जितना भी कुछ जो मैं कर रहा हूँ, आई एम हैप्पी विद द डैट। और हम वन बाय वन वो डिस्कस करेंगे आपके साथ, और आप खुद ही रियलाइज़ करोगे कि एक्चुअल में ये नीड्स एग्जिस्ट करती हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन पुट आउट करता हूँ कि आप मुझे बताइए, व्हाट डू यू चूज़ फर्स्ट इफ़ यू नीडेड ऑल थ्रीज। आप सबसे पहले क्या चूज़ करोगे, वाटर, हाउस और फ्रेंडशिप? तो आप आंसर में मुझे बताइए कि आप क्या चूज़ करोगे। आई थिंक सो सबसे पहली नेसेसिटी हमारी रहती है वाटर, तो आप सब वाटर ही चूज़ करोगे, आई थिंक सो। तो हमारी जो फर्स्ट 5 टीयर नीड में पहली नीड रहने वाली है, डैट इज़ अ साइकोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकल नीड इज़ द टॉप प्रायोरिटी हायरार्किकल नीड ऑफ अ पर्सन। मीन्स कि एक सबसे पहले इंसान को सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए होता है, एयर, फूड, ड्रिंक, शेल्टर, क्लोथिंग। मीन्स कि इसके बिना इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। देखो, अगर कोई भी इंसान काम करने के लिए जाएगा ना, कहीं भी वर्कआउट के लिए जाएगा, तो उसकी सबसे पहले नीड क्या रहेगी, मुझे अच्छा खाना मिले, मैं अच्छे से पानी पी पाऊँ, मैं अच्छे से शेल्टर ले पाऊँ, मुझे क्लोथिंग मिले, अच्छे से सो पाऊँ, डैट्स ऑल। मीन्स कि उसकी बहुत ही ज़्यादा बेसिक नीड जो रहती हैं, डैट इज़ कॉल्ड एज अ साइकोलॉजिकल नीड। क्योंकि देखो, इस नीड फुलफ़िल के बिना वो कभी भी नेक्स्ट अप पुट अप नहीं कर सकता। तो हमारा फर्स्ट स्टेप इज़ कंप्लीट। नेक्स्ट इज़ सेफ्टी नीड्स। आवर नेचर डिज़ायर फॉर अ प्रेडिक्टेबल ऑर्डर वर्ल्ड दैट इज़ समवट विद इन आवर कंट्रोल। देखो, बंदा कहता है कि जब उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट हो जाएं, अभी वो ये चाहेगा कि जो उसकी साइकोलॉजिकल नीड कंप्लीट हुई हैं वो सिक्योर रहें। देखो, जैसे हमें कोई जॉब करने की जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारी ये जॉब सिक्योर होनी चाहिए, कि आज के लिए नहीं, सिर्फ साइकोलॉजिकल नीड आज के लिए कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, वो थ्रू आउट लाइफ के लिए हमारी कंप्लीट रहनी चाहिए। इसलिए वो कहता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए उसको, पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए उसको, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसीज, हेल्थ एंड वेलबींग, कि मेरा फ्यूचर जो है वो पूरे तरीके से प्लान्ड रहे। अनप्लान्ड फ्यूचर पे कोई भी बंदा रिलाई नहीं करता है। तो इसलिए मैस्लो के द्वारा कहा गया है कि जो सेकंड वाली नीड रहती है इंसान की, डैट इज़ द सेफ्टी नीड। इसको हम एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ नीड से भी कह सकते हैं, ठीक है। और थर्ड वाली आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, ठीक है। इसको सोशल नीड भी कहते हैं, कि सोसाइटी में उसको भी, देखो, इंसान एक सोशल एनिमल है, उसको फ्रेंडशिप, उसको ट्रस्ट, एक्सेप्टेशन, फैक्शन एंड लव, बीइंग अ पार्ट ऑफ ग्रुप। देखो, अकेला इंसान भी, उसको जब सिक्योरिटी वाली नीड्स की कंप्लीट हो जाती है, फिर उसको लगता है कि मैं पार्ट ऑफ द सोसाइटी होना चाहिए, मुझे लव, अफेक्शन, लोगों के द्वारा प्यार मिलना चाहिए, मेरी फ्रेंडशिप होनी चाहिए। मीन्स कि उसकी जो थर्ड वाली रहती है ना, वो सोसाइटी के द्वारा जो अचीवेबल नीड होती है, डैट इज़ कॉल्ड एज अ सोशल नीड, जिसको हम कहते हैं लव एंड बिलोंगिंगनेस, ठीक है। ये उसका रहेगा थर्ड स्टेप। जब उसकी साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, एंड देन जब वो कंप्लीट होंगी, तब उसकी थर्ड वाली नीड आएगी, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड। जब ये भी उसकी फुलफिल हो जाएगी, देन उसकी एक नीड और अराइज हो जाएगी। अब आप बोलोगे, सर अब कौन सी नीड अराइज होगी? क्योंकि देखो, इंसान की नीड्स कभी ख़त्म नहीं होती। जब उसकी एक नीड कंप्लीट होती है, देन उसकी सेकंड वाली नीड जागना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि देखो, वो सेटिस्फाई कभी हो नहीं सकता, तो उसकी नया सेटिस्फाई होने के कारण क्या है कि उसकी डिज़ायर्स ही इतने ज़्यादा हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते। और जैसे ही उसकी लव एंड बिलोंगिंगनेस वाली नीड कंप्लीट होगी, तो वैसे ही आते आते उसकी अब एक और नीड आने वाली है, डैट इज़ कॉल्ड एज द एक्सट्रीम नीड्स। अब उसकी एक्सट्रीम नीड्स आ जाएगी। एक्सट्रीम नीड्स में क्या होता है, उसको अचीवमेंट, इंडिपेंडेंट होना है, उसको उसकी लोगों के बीच में रेपुटेशन चाहिए, उसको स्टेटस चाहिए, उसको प्रेस्टीज चाहिए, कि लोग उसका सम्मान करें, उसकी लोगों में बड़ी वाहवाही हो, है ना। ये आपको सबको पता है ना, कि ऑफिस में वो जाए, उसको सारे सर सर सल्यूट ही करें। क्योंकि एक इंसान जो होता है वो हमेशा इसी चीज़ का भूखा है कि मेरे को सारे रिस्पेक्ट करें,
अभी सोसाइटी में तो उसकी रिस्पेक्ट हो गई, लव एंड बिलोंगिंगनेस वाली नीड उसकी कंप्लीट। अभी उसकी स्ट्रीम नीड है कि मैं एक इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, मेरी डिग्निटी अच्छी बन जाए, मेरा रुतबा अच्छा हो, ये कौन नहीं चाहता, है ना। तो इस नीड में वो क्या करेगा, अभी बोलेगा मेरे को लोग सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन मेरी तरफ हो, जब मैं जाऊँ लोग मुझे इस तरीके से ट्रीट करें। दिस ऑल आर कम अंडर द एक्सट्रीम नीड्स। अभी वो एक्सट्रीम होना चाहता है, मीन्स कि उसकी जो पीछे वाली प्रीवियसली वो भूल चुका है। क्योंकि वो देखो ना, जो हमें चीज़ अचीव हो जाती है हम उस पर कभी भी फोकस नहीं करते, हमें वो चीज़ चाहिए जो हमारे पास नहीं होती। एज आई एग्री, मेरे को लगता है आप सारे एग्री होंगे मेरे इस पॉइंट से, कि जो आपके पास है आप उसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करोगे। जो दूसरे के पास है और जो आप अभी अचीव नहीं कर पाए हो, आप हमेशा उसकी तरफ ही अट्रैक्टिव रहोगे। ये लाइफ का ट्रुथ है, ये सच्चाई है। क्योंकि इसके बिना इंसान अधूरा है और करेगा भी कुछ नहीं। और जो हमारी लास्ट नीड रहने वाली है, डैट इज़ अ सेल्फ एक्चुलाइजेशन नीड। अभी बंदे का जितना पोटेंशियल है, जो वो कर सकता है, जितनी उसकी कैपेबिलिटी है, अब इस पॉइंट पे आके वो ये चाहता है कि मुझे वो फुलफिलमेंट हो जाए। एग्जाम्पल लेके अगर कोई आईएएस ऑफिसर ही बनना चाहता है, उसकी इतनी कैपेबिलिटी है, तो अब इस लास्ट नीड में आने के बाद वो कहेगा कि मुझे अभी आईएएस बनना है। आईएएस बन के मतलब कि उसका ये पीक एक्सपीरियंस रहेगा। मीन्स हमने मैस्लो ने इसको ख़त्म किया है नीड्स को, वो सेल्फ एक्चुलाइजेशन पे आके ख़त्म कर दिया कि इसके बाद इंसान की कोई भी नीड नहीं रहती। जब उसकी अल्टीमेट जितनी उसकी कैपेबिलिटी होती है, जितना उसका दम होता है ना पूरा, जब वो लगा के वो चीज़ अचीव कर लेता है ना, उसके बाद उसका कोई भी नीड नहीं रहता। तो हमारे जो 5 मॉडल की मैस्लो की नीड थ्योरी थी वो इधर आके कंप्लीट आउट हो जाती है। ठीक है। अभी मैस्लो ने क्या किया है, जो 5 नीड्स को ना उसने 2 ऑर्डर्स में डिफ्रेंशिएट कर दिया, एक लोअर ऑर्डर एक हायर ऑर्डर। लोअर ऑर्डर में उसने साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स को रखा हुआ है, क्योंकि जब तक ये सेटिस्फाइड, इस नीड से हम इंटरनली सेटिस्फाइड होते हैं। ठीक है। मीन्स कि ये नीड हमारी सेटिस्फाइड एक्सटर्नली हो सकती हैं। ठीक है। और हाई ऑर्डर में उसने रखा हुआ सोशल नीड, एस्टीम नीड, सेल्फ एक्चुलाइजेशन नीड्स, एंड दिस हायर ऑर्डर नीड्स आर जनरली सेटिस्फाइड इंटरनली। अभी ये नीड्स हमें इंटरनली सेटिस्फाइड करेंगी। ठीक है, विद इन एन इंडिविजुअल के विद इन। क्योंकि देखो उसने सब ग्रुप करने का डिफ्रेंशिएट किया है, इससे ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। अभी यूजेस टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट, साइकोलॉजिकल नीड अमूल बटर से एक्सप्रेस किया, सेफ्टी नीड में उसने बताया कि हमें ये सारा कुछ चाहिए। तो लास्ट में एम्प्लॉय मोटिवेशन टेक्निक में क्या ये टेक्निक है कि एम्प्लॉय को हम किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं। जब ये सारी के सारे नीड्स उसको मिल जाएंगी तो एम्प्लॉय अपने आप को बड़ा ही ज़्यादा अग्रसर फील करेगा, खुश होगा कि हाँ मेरी नीड कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं अभी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो काम भी कर रहा होगा वो भी अच्छे तरीके से करेगा और उसका आउटपुट अच्छा आएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो मैस्लो की हायरार्की नीड थ्योरी डिस्कस की है मैंने। इसी प्रकार की जितनी भी मोटिवेशन की थ्योरीज़ हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, और भी छोटे छोटे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो भी मैं आपके लिए ले आऊँगा। तो तब तक के लिए जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, कि जिसने अभी तक शेयर नहीं किया है चैनल वो कर दो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर दो। आने वाले टाइम में और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।